आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज़ चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। हम आपको बताते चले, भारी उत्तरी जिले के शाहबाद डेरी दिल्ली थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आपको बता दें कि 15 अगस्त के चलते दिल्ली हाई अलर्ट पे है, जिसके चलते शाहबाद डेरी थाना पुलिस को मुखबिर की खास सूचना मिली थी कि हथियारों का सप्लायर जो कि दिल्ली एनसीआर में हथियारों की सप्लाई करता है, वह दिल्ली के शाहबाद डेरी थाना इलाके में आने वाला है। मिली सूचना के आधार पर एसएचओ शाहबाद डेरी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और मुखबिर की खास बताई गई जगह पर छापेमारी की तो एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी के पास से 4 कैंटी मेड पिस्टल बरामद हुई, जिसके बाद शाहबाद डेरी थाना पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो वह दिल्ली पुलिस को मेरठ ले गया। मेरठ अलग अलग गांवों में दिल्ली पुलिस को घुमाता रहा, लेकिन इसी दौरान आरोपी ने चाल भी चली, लेकिन वह दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दी। लगातार पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस को आरोपी ने बताया कि उसका एक साथी शाहबाद डेरी इलाके में ही है, जो कि इलाके का एक घोषित बीसी है। उनके कब्जे से 31 बैरल और अन्य देसी तमंचे बनाने वाला सामान भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि दोनों ही अपने अपने इलाके के घोषित बीसी हैं। डीसीपी गौरव शर्मा के मुताबिक ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। साथ ही इनके और साथियों की भी तलाश में जुटी है दिल्ली पुलिस। अब देखना होगा कि आगे की दिल्ली पुलिस इस पर कितना सख्त कार्रवाई करती है और कहां कहां इनके साथी छुपे हुए हैं, उन्हें निकालने में सफल रह पाती है। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। ठीक है, निकाल। ये प्लेट प्लेट ये किस लिए है? पतंगे काटने के लिए हैं? प्लेट काटने के लिए मशीन की प्लेट है। अरे मशीन की प्लेट तो है, उसमें कट्टे में का काम आती है। बता रहा हूँ मशीन ये ऐसे क्या? अच्छा, ऊपर वाला डिजाइन है। अच्छा, और ये क्या? ये सारी प्लेटें हैं, दिखाइए इसको खोल। कितनी प्लेट हैं? अच्छा, निकाल इसको बाहर एक बार। शादी में क्या एक सी है? चल उसमें डाल दे इधर कर दे इसको। इसमें डाल दो। वापस डाल दो। हैं? स्प्रिंग स्प्रिंग बनाने वाला था। हाँ ठीक है, इधर कर साइड में। और ये हैं? चद्दर काटने वाला दिखाइए कैसे काटते हैं। चलो, कट्टे में कैसे लगाते हो काट के? हाथ एक मिनट हो जाए। अच्छा, ऐसे कर देते हैं। ठीक, ऊपर खड़ा मत करो, कभी गिर जाएगी तेरे ऊपर। चल नीचे बढ़ा चल, डाल दे इनको इसमें, वापस कर दे, पैक कर दे। कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री एस.एन. श्रीवास्तव सर की प्राथमिकता के अनुसार दिल्ली के अंदर जो बढ़ता गन कल्चर है, जैसे कि अपराधियों के पास में जो टेंडेंसी रिपोर्ट हो रही है आए दिन और वारदातों में हथियारों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, इस पे कड़ी रोकथाम लगाने के लिए ये बड़ी सख्त हिदायत दी गई कि जो भी अपराधी हथियार इस्तेमाल करता पकड़ा जाए, ना सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई हो, बल्कि वो तमाम कड़ी जो उस हथियार बनाने से लेकर बेचने तक में शामिल है, सबको बुक किया जाए और सबको जेल भेजा जाए।
इसी कार्रवाई के चलते शाहबाद डेयरी थाने के अंदर एक मुहिम चल रही है जो आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में आज की डेट में टॉप प्रायोरिटी पर है। इसके अंदर शाहबाद डेयरी थाने की टीम को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। ये काम इस तरीके से हुआ कि एक हमारे पास हमारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई इन्फॉर्मर्स के थ्रू कि एक हमारे इलाके का बीसी है जिसका नाम शुभम अलियास मोटा है। ये एक डेस्परेट क्रिमिनल है और इस पे 3 मुकदमे हैं, उसमें एक आर्म्स एक्ट का केस भी रहा है कि इसके पास हथियार है और आज की डेट में ये किसी भी दिन एक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। 7 और 8 अगस्त की रात को हमने ट्रैप लगाकर इसको पकड़ा और इसके पास से 2 कंट्री मेड पिस्टल और काफ़ी सारे ज़िंदा कारतूस मिले। जब इसकी इंटेरोगेशन की गई तो इसने ये बताया कि ये हथियार इसको सप्लाई किए गए हैं। एक मोहम्मद आज़म अलियास पप्पू नाम का आदमी है जो मेरठ में रहता है और यहाँ पर समय समय पर आकर हथियारों की बिक्री करता है। उसका जो अगला दिन अगली तारीख जो हमको पता लगी आने की, हमने उस पर ट्रैप लगा के रखा और मोहम्मद आज़म अलियास पप्पू जिस समय रात के समय ये सामान अपना डिलीवर करने आया तो हमारी टीम ने बहुत ही सतर्कता से उस आदमी को एनकाउंटर करा, उसको अरेस्ट करा और उसके पास से 4 कंट्री मेड पिस्टल रिकवर हुए और काफ़ी सारे लाइव राउंड्स रिकवर हुए। इसके बाद जब उसकी इंटेरोगेशन की गई तो उसने इस मंशा से कि वो दिल्ली पुलिस को भ्रमित करके ऐसी जगह पे ले जाए जहाँ पर दिल्ली पुलिस एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में फंसे और वहाँ से वो भागने में कामयाब हो जाए, उसने अपने एक साथी का नाम लिया जिसका नाम कदरे आलम था। कदरे आलम मेरठ का रहने वाला है और ये मोहम्मद आज़म अलियास पप्पू भी मेरठ का ही रहने वाला है। ये दोनों पहले काफ़ी सारी वारदातों में एक साथ शामिल भी रह चुके हैं। इसने कदरे आलम के घर का एड्रेस हमें बताया और ये हमको राधना नाम के गांव में ले गया। हमारी टीम राधना गांव में पहुंची और वहां पर ले जाने का जो इसका मेन मकसद था वो मकसद ये था कि उस गांव के अंदर बहुत सारे क्रिमिनल एलिमेंट्स रहते हैं और इसकी कोशिश ये थी कि किसी तरीके से वहाँ जाकर रात में शोर शराबा हो कि दिल्ली पुलिस जो है वो आई है मेरठ के अंदर और ये रेड जो है नाकामयाब हो जाए और वहाँ पर अफरा तफरी मचे और अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर ये वहाँ से भाग जाए। पर जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे और जाकर हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता लगा कि कदरे आलम तो 20 दिन पहले ही जेल के अंदर बंद था। उसको मेरठ पुलिस किसी और वारदात में ऑलरेडी जेल भेज चुकी थी। वहाँ पर जब हमें इसकी ये चालाकी पता लगी तो हमने इसके साथ थोड़ी सख्ती बरती और उसके बाद दोबारा ये हमें चकमा देने की नीयत से अपने पैटर्नल हाउस जहाँ पर इसके फादर रहते हैं लाडपुरा गांव में, वहाँ पे लेके चला गया। लाडपुरा गांव जाने के बाद इसके घर को हमने सर्च करी। वहाँ से सर्च करने के बाद हमारे को काफ़ी सारा सामान जो है, जो मशीनरी यूज़ होती है कट्टा बनाने में, वो बरामद हुई, जिसके अंदर मुख्य तौर पे 31 बैरल जिसको हम नाल बोलते हैं कंट्री मेड पिस्टल में जो लगती है, 315 12 बोर वाली नाल 31 मिली। इसके अलावा ग्राइंडर और विंड ब्लोअर जिससे भट्टी चलाई जाती है और उस भट्टी में लोहा पिघला के उसको नाल में कन्वर्ट किया जाता है। और काफ़ी सारे बंडल ऑफ वायर्स मिले हैं जो स्प्रिंग बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसी के साथ बहुत सारे स्क्रू के पैकेट्स और वुडन प्लेट जिनसे बंद करके और वुडन प्लेट्स को यूज़ करके इन पिस्टल्स का बट बनाया जाता है, ये बरामद हुए। इसी के साथ जो इसके पिताजी थे, इसके फादर ने हमको ये इन्फॉर्मेशन दी कि ये 1-1.5 साल पहले ऑलरेडी किसी और जगह पे मेरठ में शिफ्ट हो चुका है, जो जगह इसने हमको अब तक नहीं बताई थी। ये बात जब हमने वहाँ पे और जांच पड़ताल करी तो पता लगा कि इसका मौजूदा घर जो है मेरठ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही फतेलापुर नाम की जगह पर स्थित है। वहाँ पर ये अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहा था और इसने एक और कारखाना वहाँ पर शुरू किया हुआ था। रात को ही पुलिस ने वहाँ पर भी जाकर रेड करी और वहाँ से एक बहुत बड़ा आयरन कटर, बहुत सारी प्लेटें जिनसे ट्रिगर बनता है और जो कंट्री मेड पिस्टल हैं उनकी बॉडी बनती है। इसके अलावा वहाँ भी ग्राइंडर के साथ में ग्राइंडिंग ब्लेड्स, 66 आयरन प्लेट्स जो बट बनने में अंदर की तरफ से उसको शेप देती हैं कंट्री मेड पिस्टल को, और बाद में बाहर से उसको लकड़ी के प्लेट के साथ कवर किया जाता है। ये सारा का सारा सामान जो है बरामद हुआ।
इसके साथ ही इसका एक साथी मोहम्मद इलियास है, जिसके बारे में हमें जानकारी मिली, जो इसी व्यापार में इसका साथ देता आया है। इसके बाद हमने ये सारा का सारा माल जब्त करके इसको जब हम वापस दिल्ली में लाए और इसके साथ हमने जो इसको पुलिस कस्टडी में लेकर इसकी इंटरोगेशन करी, तो इसने ये बताया कि इस इलाके के अंदर बहुत सारे ऐसे लिस्टेड क्रिमिनल हैं जिसके साथ इसका हथियारों का ये ख़रीद फ़रोख्त का काम चलता रहता है। उसमें इसने हमें 4-5 और क्रिमिनल्स की जानकारी दी, जिसमें हमने कल की सुबह में ही एक जगह पे रेड करी और ये पंकज नाम का एक और पीसी है हमारा शाहबाद डेयरी का। इसके ऊपर भी 6 मुकदमे हैं, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का, झगड़े का और भी अलग अलग जघन्य अपराध के मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। उसमें पंकज के पास से भी हमारे को एक पिस्टल जो है वो बरामद हो गई है, जो इस मोहम्मद आज़म ने ही उसको बेची थी। और इसी के साथ अभी ये जो और 3-4 आदमी जो जिसका सोर्स इसने हमें बताया है, जो भी इसके कस्टमर्स रहे हैं, उन क्रिमिनल्स के बारे में भी धरपकड़ चल रही है। और ये शाहबाद डेयरी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और सीपी साहब के निर्देश अनुसार अभी आगे और इस तरह के काम हम करते रहेंगे और हमारा इस तरह की और क्रिमिनल्स के बारे में अभी कार्रवाई जारी है।